कोर्ट केस है, आप ये उपाय करा। मतलब क्या ही बीतेगी उन पर्टिकुलर लोगों के दिलों पर। 2006 निठारी कांड, 2012 निर्भया केस, शक्ति मिल रेप केस। जब इनकी विक्टिम सुनेंगे कि जो रेपिस्ट लोग हैं वो कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है, देखें। कोर्ट केस है, आप ये उपाय करा। आपने पेप्सी की एक बॉटल कोर्ट से ही खरीदनी है, वहीं से खरीदनी है, उनकी कैंटीन से, और वहीं के टॉयलेट में गिरा दो, है ना मस्त। या तो जस्टिस हो सकता है या तो उपाय हो सकता है। और ये दलील हमेशा से चली आ रही है कि ऊपर वाला भाई या तो दयालु हो सकता है या फिर जस्ट हो सकता है, या तो न्यायवान हो सकता है या फिर दयालु हो सकता है। अगर बच्चा प्रे करता है कि मेरा इस बार नीट में सिलेक्शन करा देना, नीट में सिलेक्शन तभी हो सकता है जब किसी और को हटाया जाए, क्योंकि सीटें लिमिटेड है। और फिर इम्तिहान में नंबर्स अच्छे आ जाएं, इसके लिए भी कोई वजीफा इरशाद फरमा। ये मंत्र सिर्फ पेपरों के लिए बना है और कि या अलीमु या अल्लाह, जितने दिन आपके पेपर्स का सिलसिला चल रहा है, बीएससी एस्पिरेंट हो तो आप ये 2 छोटी सी वास्तु टिप करके देखिए। साउथ वेस्ट में पढ़ने बैठना है। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। Let them hear the answers through the Holy Spirit. करिए कि आपका कल एग्जाम है। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो वो क्या लिखूं, दूध पाक पढ़, आपको भूली हुई चीज याद आ जाएगी। आज की रात्रि आपको 2 लौंग और 1 मुट्ठी राई। इम्तिहान में पास होने का एक वजीफा अर्ज करता हूं। जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो पीले रंग की रुमाल साथ में लेके जाएं। और आई कैन गारंटी यू, आप इनसे दोबारा कन्फ्रंट करेंगे ना तो बता देंगे, अरे नहीं ऐसे केस में वैसा होता है, वैसे केस में ऐसा होता है। आपने सबसे पहले अपना वेट करवाना है, जितना भी आपका वेट है। ये जो रेमेडी है राजा महाराजा किया करवाया करते थे। ओके। अब इसके अंदर में सीखने समझने वाली बात यह है कि आप वो रेमेडी करवाएंगे तो राजा महाराजा नहीं बन जाएंगे। राजा महाराजा कराया करते थे वो काम। जिसकी हाइट लंबी होती है वो पहले से बास्केटबॉल खेल रहा है। आपका बच्चा बास्केटबॉल खेल करके लंबा नहीं हो जाएगा। जो गोरा है पहले से वो फेयर लवली का ऐड कर रहा है, आपका बच्चा नहीं गोरा हो जाएगा फेयर लवली लगाने के बाद। आपने उसे स्टार बनाया, ऐसे ऐसे, और कितनी गाली खाएंगे आप। मेरा मेकअप कीजिए, मुझे स्टार बनाइए। मेकअप तो चुटकी में निकल जाता है। मेरी बेटी को वो खूबसूरती चाहिए जो हमेशा साथ दे। For 2 months, I've been using Fair and Lovely. It lightens the color of the skin in a natural and gentle way. जिसके बाल ऑलरेडी अच्छे, जेनेटिकली अच्छे हैं, जेनेटिकली लॉटरी जिसकी लगी हुई है, वो तेल बेच रहा है बाल बढ़ाने के। अनुपम खेर साहब तेल का ऐड नहीं कर रहे हैं। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ। दिन भर में आप इस मुद्रा को मात्र 1 मिनट कर लें, जिससे आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। बोला था ना अभी, अब भी बोला था कि जिसके बाल बढ़िया हैं वो पर्टिकुलर बंदा बाल बेच रहा है। जिसके बाल उड़े हुए होंगे ना पूरे सर से, वो कभी इस तरीके की मुद्राएं नहीं बताएगा। भले से वो आयुर्वेदा से, यूनानी से, सिद्धा से, होम्योपैथी से, अब बताएगा तो बोलेगा कि मेरे तो इस वजह से उड़ गए, वरना नहीं उड़ते। Everyone's wondering how to stop hair fall. Why did your hair fall? Oh, because for almost 8 years or so, I wore badly designed helmets. सूरज डूबने के बाद खाना जहर है। कोई भी जानवर ना सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाता। निशाचर प्राणी, निशाचर जीव, नॉक्टर्नल एनिमल्स। संभावना है कि सर के घर में कॉकरोच भी नहीं, क्योंकि कॉकरोच निशाचर है, रात को निकलता है खाना थोड़ा बहुत खाने के लिए। सर के लिए उल्लू दिन में खाना खाता है, चमगादड़ दिन में खाना खाता है। जंगल में, अच्छा आपके घर में चिड़िया तोते आते होंगे, वो किस टाइम दाना ढूंढते हैं? अभी होता है ना उल्लू, क्योंकि दिन में अवेलेबिलिटी वैसे ना कि आपने दिन में जिन जिन चिड़ियाओं को देख लिया, आपको लगा कि यही है, क्योंकि रात को आप सो जाते हैं तो आपको लगता है कि रात को कोई खाना खाता ही नहीं है, जबकि उनको उड़ना होता है। लेकिन बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हजारों किलोमीटर उनको ट्रैवल करके जाना होता है। एक पर्टिकुलर जब भी बर्ड माइग्रेट करते हैं पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह, कुछ ही हफ्तों के बीच में अपना वजन कई गुना बढ़ा लेती हैं। और ऐसा नहीं है कि उड़ी बैठी, एक बार फ्लाइट लेती हैं तो पूरा 1 हफ्ता लगातार उड़ रही हैं बिना रुके, 1 हफ्ता बिना रुके। To be able to sustain flight non-stop for more than a week of non-stop flying, so beyond any capacities that we as humans have. यहाँ तक कि जब एनर्जी खत्म होने लगती है तो अपने ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देती हैं, और जब पहुंच जाती हैं वहाँ पर, वहाँ फिर जाकर के अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट कर लेती हैं। हमें तो उड़ना भी नहीं होता, हम दिन भर ढूंढते ही रहते हैं। होटलों में, ढाबों पे रात को 12 बजे 2 बजे खाना ढूंढ रहे होते हैं। नो डाउट अबाउट इट, जिसको भी खाना अच्छी क्वांटिटी में मुहैया है, वो व्यक्ति जितना कम खाएगा और बैलेंस्ड विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए उतना अच्छा है। हम सर के स्टेटमेंट्स को काउंटर कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस बात से कभी जस्टिफाई नहीं कर रहे होते कि उनकी कही हुई सारी बातें ही गलत है। नहीं, वो कह रहे हैं कि खाना कम खाएं, हल्का खाएं, सूर्यास्त के बाद न खाएं, सब बातें अच्छी हैं,
लेकिन उसके लिए जो वैज्ञानिक तथ्य दलील दी जा रही है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी की बॉडी में कितने भी पुराने टाइम से सफेद निशान है और वो काफी अब देखें, अब सर सफेद निशान पर वो कर देंगे, रेमेडीज दे देंगे, लेकिन सर के मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए, आंखें जो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं उसके लिए, या जो सफ़ेद बाल होने लग जाते हैं उसके, उनके लिए रेमेडी नहीं देंगे। होठ काले हो जाते हैं या बाकी जो व्यक्ति विशेष में प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी रेमेडी नहीं दे रहा होगा। तो हम आपको सिर्फ 3 चीजों से बना हुआ एक नुस्खा बताते हैं, इसे आजमा लो, इंशाअल्लाह सफेद निशान चाहे आपके 10 साल पुराने हों इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाएंगे। अभी 2 पॉडकास्ट मैंने देखे, एक तो आपका पॉडकास्ट देखा था, किसी और का देखा था। उस पॉडकास्ट में किसी ने पूछा एलोपैथिक डॉक्टर से, क्या घास पे चलना मिथ है, कुछ होता है इससे? तो डॉक्टर ने साफ साफ बोला था ये मिथ है, कुछ नहीं होता इससे। आपका पॉडकास्ट मैंने देखा था, आपने बताया था किसी के साथ तो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, पैर के नीचे कुछ करेले वगैरह लगा, करेला और नीम, और उसका टेस्ट जीभ पर आ गया था। हाँ, क्योंकि हमारे पैर में रिसेप्टर्स होते हैं। चले डिस्कस करें, क्या हमारे पैर में रिसेप्टर होते हैं? यस होते हैं, लेकिन क्या वो टेस्ट रिसेप्टर है? नहीं, वो टेस्ट रिसेप्टर नहीं है, क्योंकि वो आपके टेम्परेचर का रिसेप्टर है, प्रेशर का रिसेप्टर है, पेन का रिसेप्टर है, ये सारे रिसेप्टर्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन टेस्ट के रिसेप्टर नहीं। संभावना क्या है, क्या हो सकता है कि वहाँ पर जब वो लोग उसको दबा रहे हैं, चिलचिला रहे हैं, तो उसके में से छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल में वो एरोसोल्स बन करके लोगों के नाक में जाएंगे, खुशबू आएगी, और खुशबू एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है टेस्ट का। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात वहाँ पर क्या हो रही होगी मेरे हिसाब से, हम जस्ट कैसे कि ये बोल रहे हैं टेस्ट आ रहा है ना, टेस्ट आ रहा है ना, टेस्ट आ रहा है ना। तो क्या होता है कि जब बर्डन आता है लोगों के ऊपर में, नॉर्मल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, लोगों को दिखाया गया कि भैया पहले एक टेस्ट सब्जेक्ट है, उसमें से बाकी सब एक्टर हैं, उनको दिखाया कि एक लाइन जो है वो बड़ी है, एक छोटी है, तो पहली बार सबने सच बोला। अगली बार 1-2 बार के बाद में उन्होंने जो लंबी लाइन है, एक्टर लोगों ने बोला कि ये लंबी लाइन जो है वो छोटी है, तो उस व्यक्ति पे जो कि टेस्ट सब्जेक्ट है उस पर प्रेशर आ गया कि मैं क्या बोलूँ, मतलब वो फिर सब बोल देता है कि हाँ जो लंबी लाइन है वो छोटी है। 3. The Ash experiment has been repeated many times and results have been supported again and again. ऐसा नहीं कि वो सब जानता है, बूझता है और तब बोल रहा है कि छोटी है, वो पहले अपने आप को पूरा कन्विंस करता है। ये मेरे ख्याल से शिलर की बुक में थी या थेलर की किताब में था ये वाला आइडिया कि किस तरीके से पहले आप खुद को कन्विंस करते हैं तब जा करके ये झूठ बोल पाते हैं। तो वहाँ पर जब 4 लोग चिल्ला रहे होंगे कि हाँ हाँ आता है, बिल्कुल उस तरीके से जब हम लैब के अंदर में एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो अगर टीचर कह रही है कि तुमको ये देखो वो जो साइड में मेटाफेज प्लेट दिख रही होगी तो 4 हो जाते हैं मैडम के चाटुकार, तो बोलते हैं हाँ मैडम दिखाई दे रही है। अब उसके प्रेशर में आकर के बाकी लोगों को भी हाँ करना पड़ता है, चाहे दिखाई दे रही हो चाहे ना दिखाई दे रही हो, और अपने आप को कन्विंस तक कर लेते हैं लोग कि हाँ वो जो कुछ नजर आ रहा वही होगा। तो क्या उनकी बात को यहाँ पे कट करना, ऐसा घास पे चलने से कुछ नहीं होता? सर घास पे चलने से दुनिया का हर जानवर कभी हॉस्पिटल नहीं जाता। वो घास, दुनिया का कोई जानवर हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि जंगलों में जानवरों के लिए हॉस्पिटल नहीं खुले हुए। इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीके से मैं नहीं बता सकता हूँ। जानवर मरते हैं, जानवरों को बीमारी होती है, जानवरों को परेशानियाँ होती हैं, जानवर इंसान है नहीं, जानवर इंसान नहीं, जानवर हैं, जानवर जीवित प्राणी है। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से प्रॉब्लम बीमारी, एक बड़ा हिस्सा बीमारी का क्या है, इन्फेक्शन है, जिससे ज्यादातर जानवर मरते थे, इंसान अब कम मरने लगा क्योंकि हमने एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, ये प्रोग्राम से अपने आप को बचाया है। लेकिन आज की तारीख में भी जो ज्यादातर मौतें होती हैं वो इन्फेक्शियस मौतें हैं। इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जिस तरीके से वो जानवर एक जीवित प्राणी है उस तरीके से आपके बैक्टीरिया, फंगस भी जीवित प्राणी है। वो भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं। और जब कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को खाए तो आप उसको शिकार बोल देते हैं। उसी तरीके से कोई ऐसा जानवर जो आपको नज़र भी नहीं आ रहा है और वो आपको अगर खा रहा है तो आप उसको एक तरीके से इन्फेक्शन बोल देते हैं। तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, समझ, बट कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जानवर बीमार पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम ये, हॉस्पिटल नहीं जाते क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल है ही नहीं। पे चलने की वजह से ही हो रहा है, मिट्टी पे चलने की वजह से ही हो रहा है। दुनिया का कोई जानवर का नाम बताओ जो जूते चप्पल पहनता हो। क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है जूते चप्पल पहनने की। लेकिन इस ख्याल को देखिए कि उनके पास हूफ्स हैं, उनके पास उस तरीके के अपने पाँव में चीज़ों को बचाने के लिए इस तरीके के, जिसको जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। घोड़े के पाँव नरम नहीं है, वो पूरा नीचे उसका फ्यूज़ होकर के उसके हुफ्स बनते हैं, जितने भी आपको जानवर अभी वीडियो में भी दिखाए। कोई नहीं। और कोई जानवर का नाम बताओ जिसका बच्चा ऑपरेशन से होता हो। और
वहाँ पर दाई नहीं है, वहाँ पर इस तरीके का माहौल नहीं है। और बहुत सारे कारण आते हैं इसमें, कल्चरल इवोल्यूशन का पार्ट है कि जिस तरीके से कि इंसान जब 2 पैरों पे खड़ा हुआ था तो उसका जो होमो इरेक्टस इरेक्ट हो गया था, ऐसे खड़े होकर के चलने लगा था, तब जो है जो पेल्विक गर्डल है इसकी शेप जो थोड़ी सी इस तरीके से चेंज हुई थी, तो उसका प्रेशर आया था कि हेड ज़्यादा जो है बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन हेड बड़ा चाहिए था क्योंकि ज़्यादा ब्रेन इज इक्वल टू ज़्यादा दिमाग इज इक्वल टू ज़्यादा सोचना समझना, ज़िंदा रहेंगे तो सेक्स करेंगे तो बच्चे पैदा होंगे। तो उसकी वजह से नया आइडिया निकाला कि ब्रेन के अंदर में ही कवरिंग, सल्काए और गायराए बना दिए जाएँ, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है बढ़ सकें। ध्यान रहे, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि क्या नाम है कि इंसानों के अंदर में जो सिजेरियन होता है वो बिल्कुल सही है, वो कर देना चाहिए, बिल्कुल सत्य बीच में है। नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर एज कम्पेयर टू सिजेरियन, लेकिन जिन कंडीशंस में जिनमें ज़रूरत है उनमें करना भी पड़ेगा। नो डाउट अबाउट इट कि जितने सिजेरियन होने चाहिए उससे ज़्यादा सिजेरियन इस वक्त इस दुनिया के अंदर में हो रहे हैं, हर एक देश के अंदर में, इंडिया में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिजेरियन 0 होना चाहिए। जानवरों में भी 1% है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चा पैदा करने के दौरान, इंसानों में भी 1% है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप ये स्टेटमेंट दे पाएँ कि देखो भाई जानवरों के अंदर में तो कोई सिजेरियन नहीं होता या जानवरों के अंदर में तो कोई वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये हम क्यों कर रहे हैं। जानवर तो माइक लेके इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, जानवर तो जैकेट लेकर के भी नहीं बैठा, जानवर ने तो दाढ़ी भी नहीं बनवाता, जानवर तो बाल भी नहीं कटवाते हैं। आप वो सारे काम सर ने कर रखे हैं जो जानवर नहीं करते, कर रहे हैं ना वो सारे के सारे काम। कोई नहीं हॉस्पिटल जाता हो, फिर सब नंगे पांव चलने से ही हो रहा है सर। क्या लॉजिक है इसका? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कम पड़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन केवल और केवल हायर वोल्टेज पोटेंशियल से लोअर वोल्टेज पोटेंशियल की तरफ अपने आप चले जाएंगे अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, इट्स लाइक अ पावर जो कि आप धरती से चूस लेंगे और आपको बीमारियां नहीं होंगी, तो फिर सबसे पहले जाकर के उस बंदे को पकड़ना सबसे बेहतर रहेगा कि जिसने ये सिस्टम बनाया है कि भैया ये क्या पागलपंती है कि आपने पहले तो बीमारी बना दी एक तरफ और दूसरी तरफ वो खाली आयुर्वेदा वालों को छुपके से बता दिया कि देखो ऐसा है कि बता देना नंगे पैर चलने से ना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो सारी बीमारियां हो जाएंगी ख़त्म, तो तुमको पैसा वैसा मिल जाएगा, तो तुमको बता रहे खाली और किसी को नहीं बता रहे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है डार्क सर्कल्स के लिए, मैं बहुत ही आपको समझ रहे हैं ना, वो मेकअप करके बैठे मैम, और ये हमेशा से जिसके डार्क सर्कल नहीं है वो डार्क सर्कल हटाने की रेमेडी बेच रहा है, जिसके बाल बेहतरीन है वो बाल उगाने की रेमेडी बेच रहा है, जो बास्केटबॉल में जेनेटिक लॉटरी से लंबा है वही बास्केटबॉल खेल रहा है, आपका बच्चा बास्केटबॉल खेल करके लंबा नहीं हो जाएगा। तो ये भी उसी पर्टिकुलर का एग्जांपल है कि भाई साहब जो लोग गोरे हैं वही फेयर लवली बेच रहे हैं। किसी ने सवाल पूछा है कि सर जी मुझे है 23 साल से शुगर है और शुगर से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? आप पहला काम ये करेंगे, अंदराइन गोंदे केकर तुख्म सोर्स 100 ग्राम लेंगे। ये आपकी शुगर को ठीक नहीं कर बल्कि ये आपकी शुगर को अल्लाह के हुक्म से जड़ से ख़त्म करेगा। ये आइडिया बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, लेकिन जितनी बार ये आइडिया बोला जाए उतना अच्छा है कि माशरे में किसी पर्टिकुलर चीज़ की अलग अलग इलाज, अलग अलग एक्सप्लेनेशन तभी एग्जिस्ट करती हैं जब इस बात की संभावना बेहद ज़्यादा हो कि उसमें से कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि अगर कोई एक्सप्लेनेशन आई और वो एक्सप्लेनेशन काम कर रही है तो उसकी एक सेकेंडरी एक्सप्लेनेशन माशरे में आने की संभावना कंपैरेटिवली कम है। और जिस तरीके से बाल उगाने के लिए या फिर शुगर कम करने के लिए या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को हटाने के लिए जिस तरीके की ये चीज़ें आपको मिलती हैं, जिस तरीके से अलग अलग तरीके के रेमेडीज़ आपको मिलती हैं, तो इस बात की संभावना है कि उसमें से कोई भी काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर कोई काम कर रही होती तो उसकी पैरेलल सेकेंडरी एक्सप्लेनेशन आती ही नहीं। नो डाउट उस एक्सप्लेनेशन के अंदर में और ज़्यादा सटीकता लाई जा सकती है। जिस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया हमने, अब कोई और इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जिस्ट नहीं करती कि हमारी वाली इक्वेशन मोशन इस्तेमाल कर लो और हमारी वाली इक्वेशन के इंडिया वाले अपने इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके रॉकेट को है जो है चांद पे और मंगल पे भेज रहे हैं और नासा वाले जो है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके भेज रहे हैं। वो दूसरी पैरेलल इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशंस आएंगे ही नहीं सामने, क्योंकि ये वाली बढ़िया तरीके से काम कर रही है। नो डाउट इसकी एक और अच्छी एक्सप्लेनेशन, इसका और बेहतरीन सटीक एक्सप्लेनेशन जो कि रिलेटिविटी वाला आइडिया है वो एग्जिस्ट करता है, जो लेकिन उसकी वजह से वो इक्वेशन ऑफ मोशन गलत नहीं हो जाती है, बस वो उसकी और अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। होममेड सनस्क्रीन है, इसमें मैं 4 चीज़ें ले रहा हूँ जो कि बहुत कॉमनली नॉर्मली घर में अवेलेबल होती हैं। होममेड सनस्क्रीन बना रहे हैं आज हम।
इसमें मैं 2 ऑयल्स यूज़ करूंगा जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि यूवी रेजेस से प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। और इसमें और 2 चीज़ें, इसमें अर्क गुलाब मैंने लिया है तकरीबन अर्क गुलाब 100 ml के करीब। इसमें शहद मैं ऐड करूंगा तकरीबन 2 चाय के चमचे। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखें कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती है। मतलब कि ऐसे रिसर्च पेपर भी हैं कि केवल और केवल एक मात्र कुछ भी बहुत पतली सी अगर आपने लेयर लगा रखी हो, मेकअप की भी क्यों ना हो, चाहे वो लिपस्टिक की भी क्यों ना हो, उसके अंदर में भी आप ताकत है इस बात से बचाव करने की कि आपको क्या होगा, वो नहीं होगा। मतलब कि क्या नाम है, आपके कपड़े आपको ये यूवी प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसको कभी भेद ही नहीं पाएगा यूवी रेडिएशन, लीस्ट पेनिट्रेटिंग है ना। और बाकी जो नुकसान करती हैं वो मतलब ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं, आयनाइजिंग होती हैं, ये तो बिल्कुल नहीं। मतलब कि ये ज़्यादा क्या करती है कि डीएनए में जाकर के थाइमिन डाइमर बनाती है। बट नो डाउट उसके अंदर में इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जो कि SPF 40-50 जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के कंपाउंड होते हैं कि वो स्पेसिफिकली यूवी रेडिएशन वाले पार्ट से इंटरैक्ट करता है। तो अगर आप यूवी कैमरे के अंदर में कभी देखेंगे उस पर्टिकुलर क्रीम को तो पूरी काली नज़र आती है। काली इसलिए नज़र आती है क्योंकि वो सब एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी वाला पार्ट सारा एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो पर्टिकुलर चीज़ काली नज़र आ रही है उस पर्टिकुलर यूवी कैमरा के अंदर में। नॉट श्योर कि कितना कारगर है, आई एम नॉट श्योर। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं काम करेगी, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कि कितना काम नहीं करेगी, बट उससे आसपास का जो बेसिक साइंस था वो हमने डिस्कस किया।